हेलो गाइस, तो आप लोग का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यार कि ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। और यार जिस वॉर में मतलब 4 साल वॉर चला और 1914 से लेकर के 1918 तक, और जिसमें कि 17 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए इंक्लूडिंग 1 लाख अमेरिकन ट्रूप्स। सो यार इसके बारे में आज हम जानेंगे। सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, इसके यार बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रीजंस हैं। सो ऐसे हम लोग 5 रीजंस जानेंगे कि लेट्स बिगिन। फर्स्ट है म्यूचुअल डिफेंस अलायंस। सो क्या हुआ ना, जैसे कि हम दो दोस्त हैं, ठीक है। सो हम दो दोस्त एक एग्रीमेंट साइन करते हैं आपस में कि देख भाई, अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ सो तू मुझे बचाने आएगा, और तेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं बचाने आऊँगा। ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ ने बहुत सारे और कंट्रीज़ के साथ अलायंस फॉर्म किया। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरिया ने अपने जर्मनी के साथ अलायंस फॉर्म किया, सर्बिया ने जो है वो रशिया के साथ अलायंस फॉर्म किया, रशिया जो था वो फ्रांस के साथ अलायंस था उसका, और फिर जो फ्रांस, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन वो तीनों आपस में अलायंस फॉर्म किए। फिर ग्रेट ब्रिटेन और जापान फॉर्म किए। ऐसे बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था पूरा यूरोप। सो इसकी वजह से भी एक वर्ल्ड वॉर 1 की एक चिंगारी उठी। तो सेकंड रीज़न है इम्पेरियलिज्म। सो इम्पेरियलिज्म क्या होता है? सो देखो, अगर एक कंट्री अपनी पावर बढ़ाने के चक्कर में एक कंट्री को डोमिनेट करने लगती है, एक कंट्री पर राज करने लगती है, सो इसको बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। सो आपको जैसे मालूम है कि हम लोग इंडिया जैसे कि वो ग्रेट ब्रिटेन के अंडर कंट्रोल था, सो वैसे ही बहुत सारी कंट्रियों ने बहुत सारी कंट्रीज़ को डोमिनेट किया और अपनी टेरिटरी बना लिया। सो अब देखो, अब अगर अपना टेरिटरी बना लिया है, सो अब दोनों के तो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्स्टेंट फाइट भी चलता रहेगा कि यार ये टेरिटरी मुझे चाहिए और वो टेरिटरी मुझे चाहिए, नहीं ये टेरिटरी मैं तुझे नहीं दूंगा। ये वर्ल्ड वॉर 1 के होने का एक और रीज़न बनी। और थर्ड रीज़न है मिलिट्रिज्म, ठीक है। सो जब 20th सेंचुरी चालू हुआ ना, सो बहुत सारे कंट्रीज जैसे जर्मनी हो गई, ग्रेट ब्रिटेन हो गए, सो वो लोग एक रेस में लग गए कि आर्म्स एंड अम्यूनेशन कैसे बढ़ाएं हम लोग। सो बाय द एंड ऑफ 1914 तक मतलब जर्मनी और जो ग्रेट ब्रिटेन थे वो बहुत सुपर पावर बन चुके थे। तो बहुत आर्म्स एंड अम्यूनेशन कलेक्ट कर लिया था। और आर्म्स एंड अम्यूनेशन एक बार कलेक्ट करने के बाद, एक बार अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करने के बाद, अब वो लोग रुकने वाले नहीं थे। अब वो लोग सोच रहे थे कि अब कैसे तो राज करें दुनिया पर। इतनी वो लोग के पास मिलिट्री हो गई थी कि वो लोग अब यूज़ करना चाहेंगे ना कहीं पे। कोई ऐसे घर पे थोड़ी बिठा के रखेगा। अगर एक मिलिट्री बढ़ा रहे हैं तो अपनी वो मिलिट्री यूज़ करना चाहेगा। सो उसके वजह से भी एक वर्ल्ड वॉर का रीज़न बना ये चीज़। और फिर फोर्थ है नेशनलिज्म, ठीक है। सो नेशनलिज्म कैसे? देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरिया जो जगह थी, सो उसने ना बॉस्निया पे राज कर लिया, ठीक है। लेकिन जो बॉस्निया के लोग थे वो लोग ऑस्ट्रिया हंगरिया कंट्री के नहीं होना चाहते थे। वो लोग बोल रहे थे कि नहीं भाई, हम लोग को सर्बिया में रहना है, हम लोग को सर्बिया का कहलाना है, ठीक है। सो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मतलब कि जो सर्बिया था वो उसके साथ मिक्स होने चाह रहे थे। बॉस्निया के लोग सर्बिया के साथ होने चाह रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग थे वो लोग बॉस्निया को डोमिनेट कर रहे थे। सो इसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आया सर्बिया के लोग के बीच में कि नहीं, बॉस्निया को हम लोग को रेस्क्यू कर रहे हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी उसके ऊपर राज करिए। सो वो भी एक बना। और फिर यार एक इमीडिएट कॉज था, फिफ्थ जो था एक इमीडिएट कॉज था, मतलब कि ये चीज़ था, मतलब ये बिगिनिंग था वर्ल्ड वॉर 1 का। यहाँ से ये वॉर चालू हो गया। सो क्या हुआ ना कि ऑस्ट्रिया हंगरिया का जो प्रिंस था, ठीक है, आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उसकी बीवी, ठीक है। सो लोग साराजीवो में जा रहे थे। सो क्या वो गाड़ी से जा रहे थे, तो क्या हुआ कि जो सर्बिया के जो भी नेशनलिस्ट थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो लोग चाह रहे थे कि नहीं बॉस्निया सर्बिया में आए, सो वो लोग गुस्से में आके अटैक करवा दिए। सो जो सर्बिया के नेशनलिस्ट ग्रुप के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, सो उन्होंने ब्लैक हैंड नाम था उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। सो वो लोग ने जो था वो प्रिंस और प्रिंसेस पे हमला करा दिया। तो इनफैक्ट जो पहला हमला था वो तो मिस हो गया कि ग्रेनेड फेंका वो लोग ने, और वो लोग का ड्राइवर ने कुछ तो किया और डिफेंड कर लिया वो लोग को बचा लिया। लेकिन उसी दिन दूसरा हमला हुआ और उसमें असैसिनेशन हो गया किसका? आर्चड्यूक फर्डिनेंड का और उसकी बीवी का, ठीक है। सब ये होने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग भड़क गए कि यार अब मेरे प्रिंस को मार दिया। सो वो लोग अभी बदला लेना चाहेंगे, प्रतिशोध की आग होगी वो लोग के बीच में। तो जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जर्मनी ने अलायंस फॉर्म किया था, तो जर्मनी भी इन्वॉल्व हो गया वॉर में। और किसके अगेंस्ट वॉर हुआ? सर्बिया के अगेंस्ट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो सर्बिया था वो रशिया के साथ अलायंस बनाया था। सो अब रशिया भी तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया वॉर में। सो इस तरह से रशिया भी वॉर में हो गया। और रशिया के होने के कारण रशिया ने फ्रांस के साथ बनाया था, ठीक है। सो फ्रांस भी अब रशिया को सपोर्ट करेगा। सो इनडायरेक्टली अब फ्रांस भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। सो ऐसे ही करके सारे यूरोप में केओस मच गया और सारे कंट्री जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में इंगेज हो गए। सो यार ये था इमीडिएट कॉज, और ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 क्यों चालू हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।